थैंक यू सो मच। किस लिए? मुझे अंदाजा ही नहीं था मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। तायबू के सामने मेरी तारीफ करके आपने मेरा मान बढ़ा दिया। चले। अभी एक बात बताइए, आशिर भाई रो रहे थे क्या? रो रहे थे। तो वीडियो बनाई? नहीं बनाई। क्या भाभी, इतना रुलाया इन्होंने मुझे, आज मेरी बारी आई है तो आपने वीडियो ही नहीं बनाई। और कूल। और मैंने आपको कहा था हलवा पूरी मुझे देना फ्रूट्स भाई को, आपने उल्टा कर दिया। चुप करके खाओ। एक्सक्यूज मी, वो मेरा दोस्त कैसा है? एक्सक्यूज मी, आप यूँ करें क्लीनर को भेज दें, ये प्लेट्स वगैरह रिमूव करनी है। क्या भाई पूछने देते ना मुझे फिक्र हो रही है उसकी, कैसा है वो? रोहान समीर रहा। रोहान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये अल्लाह को मंजूर था। संभालो खुद को। नहीं भाई, सब मेरी गलती है। मैंने असद भाई की बात मान ली होती तो आज सभी जिंदा होता हुआ। संभालो खुद को। सब मेरी गलती है भाई, मैंने आपकी बात मान ली होती तो ये इतना बड़ा नुकसान ना होता, सभी आज जिंदा होता भाई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है रोहान। सब मेरी गलती है भाई, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। जो किस्मत में लिखा था वो हुआ है बस। चलो अब मान लेना मेरी बात, और प्लीज इस बारे में ज्यादा मत सोचो, तबीयत खराब होगी तुम्हारी। ऐसा पानी पिलाओ रोहान को। जी। ये लो पानी पियो। रोहान, आशिर, मैं तुम दोनों के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाकर लाई हूँ। भाभी, हमने तो ऑलरेडी नाश्ता कर लिया है। वो दरअसल ईशल हलवा पूड़ी लेकर आई थी। अच्छा, मुझे लगा सब मिलकर नाश्ता करेंगे, पर कोई बात नहीं। रोहान आ रहा है ना कल घर, मिलकर नाश्ता करेंगे। क्यों रोहान? भाभी, आप हलवा पूरी खाएंगी? नहीं थैंक यू। असद भाई तो खाएंगे ना? असद नहीं खाएंगे। तो कब आ रहे हैं मिस्टर शेफ? क्या मतलब? तुमने भाभी की बातों को सीरियसली ले लिया? वो तो मैं उनका दिल रखने के लिए कह रहा था। What? हाँ ना, अब जब शेफ मौजूद है तो भला कौन इतनी खूबसूरत बीवी से खाना बनवाएगा? तुम रोज खाना बनाओगे? हाँ बिल्कुल बनाऊंगा, क्यों? स्वीट। यू नो व्हाट, जॉइंट फैमिली में ना बारियां लगती हैं, तो जब रोहान की बीवी आ जाएगी तो तुम तीनों की आपस में बारियां लगा करेगी। तो जिस दिन तुम्हारी खाना बनाने की टर्न होगी ना, उस दिन तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे काम आएगा, खाना बनाएगा। खाना तो तुम बना लोगे, कपड़े कौन धोएगा? वो तो बाहर से वॉश होके प्रेस होके आ जाएंगे ना। और सफाई? वो पहले मैं और रोहान करते थे, अब हमने मेड रख ली है, भाभी उसको सुपरवाइज करती। बहुत सारे काम तो हो गए, मुझे क्या करना है? तुम्हें? हाँ। तुम्हें मोहब्बत करनी है सिर्फ मुझसे, वो कोई और नहीं कर सकता। ये सारी बातें शादी के बाद भी याद रहेंगी या मुझे याद दिलानी पड़ेंगी? तुम्हें क्या लगता है सब कुछ मैं तुम्हें खुश करने के लिए कह रहा हूँ? हवा में तीर चला रहा हूँ, भूल जाऊंगा?
मर्द कभी अपनी बातों से नहीं फिरता, और जो मुकर जाए वो मर्द नहीं होता। ये तुम ही कहते हो ना, याद है? याद है। चलो अब मैं तुम्हें सी ऑफ कर लूँ, तुमने सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। चल। मैं तुमसे एक और बात करनी थी। वो अगर तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बुरा ना लगे तो क्या हम ये मंगनी पोस्टपोन कर सकते हैं? हमारा रिश्ता कब से इतना कमजोर हो गया आशिर कि कोई भी फैसला लेने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना पड़े? आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, मुझे कोई एतराज नहीं है, एंड आई एम श्योर मेरी फैमिली को भी नहीं होगा, डोंट वरी। मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। यू नो व्हाट, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जिससे तुम जैसी हम सफ़र मिलने चले। आई डोंट अंडरस्टैंड यू। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें अपने भैया की किस्मत पे रश्क हो रहा था, अब अपनी किस्मत पे गुरूर हो रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन? मुझे नहीं समझ में आता। आई एम सॉरी। चलो। आई एम सॉरी। मैं आप ही की तरफ से सॉरी कर दो, प्लीज़ मुझे और आप ही को माफ़ कर दो। वो गुस्से में थी, प्लीज़ उनके लिए दिल में कोई बात मत रखो। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो इनाया। मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने बैठी हुई, सब बगैर किसी की परवाह किए। वैसे दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत को। इतनी पाबंदियों के बावजूद भी यहाँ मेरे सामने बैठी हो। देख लो तुम कितने इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। तुम्हारे लिए हर हद पार कर सकती हूँ मैं। पैरों में कितनी भी जंजीरें क्यों ना हो, तुम्हारे लिए सब तोड़ सकती हूँ। मिसाल के तौर पे? मिसाल के तौर पे सारी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर सकती हूँ मैं घर वालों से लड़ सकती हूँ, और अपने घर वालों के खिलाफ जा सकती हूँ। किस हद तक? जिस भी हद तक तुम कहो। ठीक है। सैटरडे ठीक 10 बजे मेरे फार्म हाउस पर। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आओगी ना? हाँ हाँ आऊंगी। मुझे लगता है वो बहुत देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए शयान। अरे बैठो यार, हैव योर ड्रिंक, कुछ खा लेते हैं फिर आराम से चली जाना। वही बैठो। वेटर, क्या हुआ? मंगनी रोकने की वजह? रोकी थोड़ी है, पोस्टपोन की है तुम्हारी खातिर। और किसकी इजाजत से लिया आपने ये डिसीजन? भाई भाभी को बताया? नहीं, बता दूंगा। किसी को कुछ नहीं बताएंगे आप। मंगनी अपने मुकर्ररा वक्त पर होगी, ठीक है ना? आप जाके मंगनी की तैयारी करें। यार भाई, मैं आपके खुशी के मौके पर गम की वजह नहीं बनना चाहता। रोहान, तुम ठीक हो जाना फिर कर लेंगे। यार भाई, मुझे क्या हुआ है? बिल्कुल ठीक हूं मैं, बिल्कुल फिट हूं। इस
टूटे हुए हाथ के साथ काम करोगे तुम? ओ हेलो, टूटा नहीं है ठीक है ना, बस हल्की सी चोट आई है। भाई कब तक पट्टी उतर जाएगी, तब तक इस हाथ से काम कर लूंगा। देखिए भाई, पहली एक दफा इनकार हो चुका है, अब दूसरी बार अगर इनकार हुआ ना मेरी वजह से तो सारी जिंदगी मुझे ताने पड़ेंगे। कोई नहीं देगा तुम्हें ताने, फिक्र ना करो। यार मैं अपने भाई को खुश देखना चाहता हूँ, आप क्यों मेरी खातिर अपनी खुशियों को इंतजार करवा रहे हैं? कौन किससे इंतजार करवा रहे हैं? इन्हीं से पूछे। कुछ नहीं भाभी, बस वैसे ही। तुम बताओ रोहान, क्या बात है? भाभी, जनाब ने अपनी मर्जी से मंगनी पोस्टपोन कर दी है, ना आपसे पूछा ना भाई से, खुद ही फैसला ले लिए। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, ईश्वर को कोई एतराज नहीं है इस बात से, बल्कि मैं और वो तो खुश हैं इस फैसले से। भाभी आप ही ने समझाएं कुछ। क्या हुआ भाई, इतनी खामोशी क्यों है? देखिए इन्हें, एक दूसरे की फिक्र में आपस में लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं? किस बात पे लड़ रहे हैं? आशिर चाहता है जब तक रोहान बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता तब तक मंगनी का फंक्शन ना हो, और रोहान चाहता है कि आशिर की खुशियों में ताखीर ना हो। यही तो मोहब्बत है हम भाइयों में, अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की खुशी के लिए लड़ते हैं। आशिर, तुम्हें फैसला करने का पूरा इख्तियार है, लेकिन रोहान अब बिल्कुल ठीक है, और इस तरह से लड़के वालों का रिश्ते में ताखीर करना लड़की वालों के लिए बहुत सवाल उठा देता है, और मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगी कि तुम मंगनी में देर करो। आशिर, खुशियों को इंतजार नहीं करवाते वरना खुशियां रूठ जाती हैं। बस अब तय है कि मंगनी मुकर्ररा वक्त पर ही होगी, और मैं बिल्कुल इनकार नहीं सुनूंगी। कल हम मंगनी की शॉपिंग करने जा रहे हैं, ओके? ठीक है? ओके भाभी। आप खुश हो? यस, बहुत।